गोविंद जी महाराज है। छोटा सा मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गरुड़ जी हैं। गरुड़ के ऊपर गोविंद ऐसे विराजमान है जैसे मनुष्य घोड़े की सवारी करता है, दोनों तरफ चरण करते। ठाकुर जी का यहाँ 12 भुजा का स्वरूप है, 6 भुजा दाईं और 6 भुजा बाईं ओर। ठाकुर जी के श्री चरणों के नीचे, एक चरण के नीचे सत्यभामा, एक के नीचे रुक्मिणी विराजमान है। ठाकुर जी यहाँ विष्णु रूप में, तो साथ में विष्णु प्रिय लक्ष्मी के आपको दर्शन होते हैं, और इधर ठाकुर जी का आपको बाल रूप देखने को मिलता है, बाल कृष्ण। दोनों ही विग्रह आज से 5,500 वर्ष पूर्व कृष्ण जी के परपौत्र वज्रनाभ जी द्वारा बनाए गए थे। अब बात आती है ठाकुर जी की लीला की, ठाकुर जी ने क्या लीला करी जिसके चलते ये रूप लिया। मोस्टली हम यहाँ ठाकुर जी को देखते हैं, विष्णु जी चतुर्भुजी होते हैं और ठाकुर जी बंसी बजा रहे होते हैं। तो ये ऐसा क्या हुआ कि ठाकुर जी ब्रज में ऐसा ऐश्वर्य वाला रूप, जब कृष्ण जी बालपन में गैये चराते हुए जाते थे गोवर्धन की तरफ, तो ठाकुर जी ने यहाँ पर अपने सखाओं से खेल क्रीड़ा करते थे। उस खेल क्रीड़ा के चलते उन्होंने अपने सखाओं ने पर एक दिन प्रश्न डाल दिया कि ब्रज में बड़ा हल्ला है कि नंद को लाला करो, देवता को है, वहाँ में कोई दैवीय शक्ति मैंने बड़े असुर मार गिराए हैं। ठाकुर जी बोले हाँ भैया मैं हूँ। सखा बोले हम तो ना माने। ठाकुर जी बोले क्यों ना मानो? सखा बोले तुम हमारे से खेल लो, हारो तू रो, सबका हमारे से, और तू भगवान है। मेरी बात तो बड़ी नानी, मतलब होता है ना कि तू VIP होता तो अलग ना होता, हमारे से थोड़ी होता। तो जब इस तरीके से ठाकुर जी का उपहास है ना, तो ठाकुर जी बोले तो तुम बताओ भगवान कैसे हो गए? सखा बोले भगवान गरुड़ पे आसीन रहे, लक्ष्मी जी साथ में विराजे, और तेरी 2 भुजाएं ठाकुर जी की 10 ज्यादा ही होगी। तो वो खेल ही खेल में ठाकुर जी ने ये रूप लिया और उनको बैकुंठ के दर्शन कराए। अब प्रश्न आता है कि ठाकुर जी ने सखा मतलब बाल रूप में ऐश्वर्य रूप क्यों दिखा दिया आपने, और विष्णु रूप में तो गरुड़ के ऊपर गोविंद क्यों बैठे हैं? गोविंद कौन है? गोप विभूति का बालक जो गैया चराता हुआ जाता है। ठाकुर जी का गोविंद नाम कब पड़ा? जब वो गैया चराते थे, तो उस समय उनका गोविंद नाम पड़ा। और लीला कब की? जब वो ये बालपन में गैया चराते हुए जाते थे। इस स्थान पर जो लीला की उसमें उन्होंने गरुड़ के ऊपर गोविंद बैठे, विष्णु नहीं बैठे, गरुड़ के ऊपर गोविंद बैठे, गैया चराने वाला बालक बैठा है। और लक्ष्मी जी की बात करें हम, तो लक्ष्मी जी कैसे बनी यहाँ कि ठाकुर जी ने अपने बाल रूप में अपने परम मित्र श्री राम को विनती की कि आप गरुड़ बने, राधा रानी से विनती की कि आप लक्ष्मी रूप लें, और उनको यहाँ बैकुंठ के दर्शन कराए। जिस स्थली पर हम कहें उसका नाम छठीग्रह है, जहाँ कृष्ण जी की छठी पूजी, जब वज्रनाभ जी उनके परपौत्र ने ब्रज में राज किया और ब्रज की स्थापना की, तो ठाकुर जी की लीलाओं के हिसाब से ठाकुर जी की स्थापना की, विग्रह बनाए और स्थानों को नाम दिए। दोनों विग्रह आज से 350 वर्ष पूर्व जब औरंगजेब का शासन चलाया उस समय दबा दिए थे। धारा परिक्रमा करेंगे तो गोविंद कुंड है, उससे दोनों का पुनः प्राकट्य हुआ, पुनः स्थापना हुई। बोलिए गरुड़ गोविंद भगवान की जय।